A very pleasant morning. This is T.S. Verma present here with new topic phrase, clause and idiom. स्टूडेंट आज जो हमारा टॉपिक रहेगा बहुत इंटरेस्टिंग है. फ्रेज, क्लॉज और इडियम के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. Well student, in the very beginning we will discuss about phrase. What is phrase? Phrase is a group of words without a subject and verb. Very important point. Doesn't make complete sense. And the third part of this phrase, act like a single part of speech. तो मैं कहना चाहूँगा कि फ्रेज उनको कहा जाता है जिनमें ना तो सब्जेक्ट होता है ना वर्ब होती, हम उनको फ्रेज कह सकते हैं. और सेकंड बात हम इसमें कि कंप्लीट सेंस नहीं देता है. डजंट मेक कंप्लीट सेंस, ये कंप्लीट सेंस नहीं देगा. एक्ट लाइक अ सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच, एक बोलती है सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में ये काम करता है. व्हेन वी टॉक अबाउट इट्स एग्जाम्पल, इन द मॉर्निंग, नाउ यू कैन से इन द मॉर्निंग, दैट इज प्रेपोजिशनल फ्रेज. अब इन जो लगा हुआ है प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज आ गया. वेरी क्विकली दिस इज एडवर्ब फ्रेज. सो आई थिंक दिस इज वट एवर वी हैव डिस्कस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट अ सब्जेक्ट एंड वर्ब, दिस इज फ्रेज. वेल स्टूडेंट, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्लॉज. Clause is group of words that contain a subject and verb. Very important. Group of words that contain a subject and verb. जिसमें कि subject भी होगा और verb भी होगा. When we talk about independent clause and dependent clause, तो independent clause makes sense on its own. When for example he runs fast. Dependent clause cannot stand alone because he was late. हमने डिस्कस किया कि क्लॉज किनको कहा जाता है. क्लोज कह सकते हैं जिसमें कि सब्जेक्ट भी होगा और वर्ब भी होगा. दो किस्म के क्लोज होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज. इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होगा वो अपना कंप्लीट सेंस देगा, मेक सेंस इट्स ऑन. एग्जाम्पल के तौर पे हमने डिस्कस किया ही रन्स फास्ट, कि वो तेज भाग सकता है. ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये डिपेंडेंट नहीं है. डिपेंडेंट क्लॉज की बात करते हैं, कैन नॉट स्टैंड अलोन, अकेला नहीं चल सकता. बिकॉज ही वॉज लेट, because he was late, this is dependent clause. So I think you must have to understand that clause, it comprising verb as well as subject. So we have discussed about clause. Okay students, now we will discuss about idiom. Idiom is a fixed expression whose meaning is different from the literal meaning. इसके जो मायने आप हम समझ गए होंगे कि फिक्स्ड एक्सप्रेशन होता है जो कि इसका बोल दिया डिफरेंट है, जो इसकी लिटरल मीनिंग है उससे डिफरेंट होता है. हमने जैसे देख के रखा है एग्जाम्पल के तौर पे ब्रेक द आइस. तो ब्रेक द आइस हम लिटरल मीनिंग से डिफरेंट होगा, इसका मीनिंग होगा टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन. अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं हम, अ पीस ऑफ केक. पीस ऑफ केक का जो मायने होंगे इडियम, जो उसका मतलब बनेगा समथिंग वेरी इजी. तो ये हम कह सकते हैं कि इडियम इज अ फिक्स्ड एक्सप्रेशन हुज मीनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम द लिटरल मीनिंग. ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इडियम. Idiom is a fixed expression whose meaning is different from the literal meaning. इसके जो मायने आप हम समझ गए होंगे कि ये फिक्स्ड एक्सप्रेशन होता है जो कि इसका बोल दिया डिफरेंट है, जो इसकी लिटरल मीनिंग है उससे डिफरेंट होता है. हमने जैसे देख के रखा है एग्जाम्पल के तौर पे ब्रेक द आइस. तो ब्रेक द आइस हम लिटरल मीनिंग से डिफरेंट होगा, इसका मीनिंग होगा टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन. अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं हम, अ पीस ऑफ केक.
पीस ऑफ केक का जो मायने होंगे इडियम, जो उसका मतलब बनेगा, समथिंग वेरी इजी। तो ये हम कह सकते हैं कि इडियम इज अ फिक्स्ड एक्सप्रेशन हुज मीनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम द लिटरल मीनिंग। Well, student, today we have discussed about phrase, clause, and idiom. When we have talked about the phrase group of words without a subject and verb. डिस्कस किया कि जिसमें ना तो सब्जेक्ट होता है ना तो वर्ब होती है, हम फ्रेज कह सकते हैं। क्लॉज की बात की, क्लॉज में है इट कंप्राइजिंग सब्जेक्ट एज वेल एज वर्ब। इसमें सब्जेक्ट भी होता है और इसमें वर्ब भी होती है। इसमें डिपेंडेंट क्लॉज भी होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज भी होता है। एंड द लास्ट वन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, idiom. Idiom is totally different from the literal meaning. Literal meaning से बिल्कुल अलग होता है idiom। तो फ्रेज, क्लॉज और idiom के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू।